यानी अल्लाह सदके को पसंद फरमाता है और सूद को नापसंद फरमाता है। तवज्जो से सुनेंगे आप हजरात, इंशाअल्लाह इसी मौजू पर बात होगी। क्या चीज है? अच्छा, तवज्जो से सुने इंशाअल्लाह। देखिए, रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा, फितरे के ताल्लुक से सुन लें। सबसे पहले फितरा, हर आकिल बालिग मुसलमान, हर आकिल बालिग मुसलमान मालिके निसाब पर, हर आकिल बालिग मुसलमान मालिके निसाब पर अपनी और अपने अहलो अयाल यानी घर वालों की जानिब से वाजिब है। किस पर? आकिल बालिग मुसलमान अपने और अपने बच्चों की जानिब से मालिके निसाब पर वाजिब है। अब मालिके निसाब कौन है? क्या देख रहा है बेटा? निकाले नहीं थे? सुने तवज्जो से, मालिके निसाब कौन है? जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, दो है ना, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, या इतनी कीमत, या दोनों या तीनों में से कोई एक, चाहे चांदी हो, चाहे सोना हो, चाहे कीमत हो। हाजते असलिया के अलावा, हाजत कहते हैं जरूरत को, असली जरूरतों की चीजों के अलावा, ऐसे समझे बिल्कुल देसी जबान में, असली जरूरतों की चीजों के अलावा जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसकी कीमत। अभी जल्द ही में हमारे फुकहा और उलमा और बुजुर्गों ने महफिले मशावरात रखी, मीटिंग रखी और पास किया कि जिसके पास 65,000 रुपए मौजूद हो। कितने? बोलो तो सही ऊंचा। 65,000। उस पर सदका फित्र वाजिब है, उस पर सदका फित्र वाजिब है। अब सदका फित्र देखें, एक और मैं थोड़ा आपको बिल्कुल साफ कर दूं, बात जाहिर कर दूं, है ना। सदका फित्र 3 तरह से अदा किया जाता है। कितनी तरह से? देखो, ईद का दिन आता है तो हम पैंट खूब अच्छी पहनते हैं 2000 की, टी शर्ट खूब महंगी, परफ्यूम खूब महंगा, सारे इंतजाम खूब महंगे, जूते खूब महंगे, और लोगों पर अपना रोबो दबदबा दिखाते हैं कि मैं तो मालदार हूं। पैंट महंगी है, ब्रांडेड, जूते ब्रांडेड, टी शर्ट ब्रांडेड, परफ्यूम ब्रांडेड, गाड़ी ब्रांडेड, सब कुछ ब्रांडेड। शादी की पार्टी हो तब भी ये हाल है कि नहीं है? शादी की पार्टी में, या आप जन्मदिन लोग मनाने लग गए, आप उसमें देख लें, उसमें भी लोग खूब खर्च कर रहे हैं। और जब राहे खुदा में खर्च करने का नंबर आता है तो इससे ज्यादा गरीब कोई नहीं। सदका फित्र जो हम अमूमन सुनते हैं और हमारे जहन में जो फिक्स है बात कि 2 किलो 47 ग्राम गेहूं या उसकी कीमत, ये सब पर नहीं है। मालिके निसाब नहीं है तब तो देना ही नहीं है, लेकिन मालिके निसाब है तो अब ये देखना पड़ेगा कि कितना मालदार है। क्या देखना पड़ेगा? कितना मालदार है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड सारी चीजें, वीआईपी बता रहा है अपने आप को, और सदका फित्र दे रहा है गरीबों वाला। एक आदमी वो जिसके पास 65,000, उसने सदका दिया कितना? 80 रुपए एक आदमी का, या 2 किलो 47 ग्राम गेहूं या उसकी कीमत है। और एक आदमी वो कि जिसके पास 70 लाख है। कितने हैं? 70 लाख। अब 70,000 वाला भी सदका फित्र वही दे रहा है और 70 लाख वाला भी वही सदका फित्र दे रहा है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, गलत बात जहन में फिक्स कर ली है। 3 तरह का सदका फित्र है। कितना? 3 तरह का। 3 क्वालिटी रखी गई है मालदारों की।
कितनी क्वालिटी? 3 क्वालिटी। एक वो जो वीआईपी है, एक वो जो मिडिल क्लास है, और एक वो जो थर्ड क्लास है। यानी सिर्फ इतनी रकम है कि सदका फित्र वाजिब हुआ। जिस पर वाजिब ही नहीं हुआ वो तो चौथी क्वालिटी में चला गया ना, वो तो लेने का हकदार हो गया बजाय देने के। देने वालों की 3 क्वालिटी है, पहला वीआईपी, दूसरा मिडिल क्लास और तीसरा थर्ड क्लास। जिस पर सिर्फ वाजिब हुआ तीसरा क्वालिटी का, वो 2 किलो 47 ग्राम गेहूं। अब क्योंकि दिल्ली शहर में गेहूं का मामला कम है, आटे का ज्यादा है, तो आटे के हिसाब से या जो ऐलान हुआ उसके हिसाब से निकाले। हमारी मस्जिद से 80 रुपए का ऐलान है। तो अपने और अपने बच्चे, या वो बच्चा जो ईद के दिन सुबह सादिक से पहले पैदा हो गया, चाहे वो 1 मिनट या 2 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा पहले ही पैदा हुआ हो, उसकी जानिब से भी, हर फर्द की जानिब से, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, एक सदका फित्र कितना? 2 किलो 47 ग्राम आटा या गेहूं या उसकी कीमत। और दूसरा वो जो मिडिल क्लास है, वो सदका फित्र अब 2 किलो 47 ग्राम नहीं, वो एक सा फुकहा फरमाते हैं, ये आधा सा है जिसको मैं 2 किलो 47 ग्राम कह रहा हूं। वो जो दूसरे नंबर पर है ना, जो थोड़ा मालदार है, 2-4 लाख रुपए भी है, अच्छा खा रहा है, सही सालिम है, तो वो निकाले 4 किलो 94 ग्राम जौ या उसकी कीमत कितना? ऊंचा बोलो, समझो मेरी बात को। हमने तो एक ही समझ लिया ना कि 2 किलो 47 ग्राम, 2 किलो 47 ग्राम, वो 4 किलो 94 ग्राम जौ या उसकी कीमत, या फिर 4 किलो 94 ग्राम खजूर या उसकी कीमत। कैसे निकालेंगे? जो थोड़े मालदार हैं, मतलब मैंने जो कुरान करीम की आयतें करीमा पढ़ी ना, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदाकात, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। तो देखो कैसे अल्लाह बढ़ा रहा है, ये इस्लाम का कानून है। गरीब, अमीर, वीआईपी सब एक जैसा सदका फित्र नहीं निकालेंगे। जिस पर वाजिब हुआ सिर्फ मिडिल क्लास है, मतलब थर्ड क्वालिटी जो मैंने बताई है, तो वो निकालेगा 2 किलो 47 ग्राम गेहूं या आटा या उसकी कीमत। जो थोड़ा मालदार है, 2-4 लाख रुपए भी है उसके पास, सोना भी है और चांदी भी है, तो वो निकालेगा 4 किलो 94 ग्राम जौ या खजूर की कीमत। और जो वीआईपी है, सबसे आला दर्जे का ब्रांडेड, जिसको गिनती होती है कॉलोनियों में, उसके गांव में, उसके देहातों में, उसके कस्बों में, के तो मालदार है, वो वीआईपी 1 नंबर का, तो वो निकालेगा 4 किलो 94 ग्राम मुनक्का की कीमत। किसकी निकालेगा? अब देखो, 2 किलो 47 ग्राम आटे की कीमत हमने लगाई 80 रुपए, 4 किलो 94 ग्राम खजूर कितने की हो जाएगी? तकरीबन 1000 रुपए की हो जाएगी। नहीं, 250 रुपए किलो तो आराम से मिलेगी, तकरीबन सही वाली लेंगे तो। लेकिन अगर हम ये किसमिस मुनक्का का जो मैं जिक्र कर रहा हूं, ये 4 किलो ले तो ये 1500-1600 रुपए चली जाएगी। तो इस तरह जब मालदार अपनी हैसियत के मुताबिक सदका फित्र निकालेंगे, हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक अगर निकालने लगे, तो इंशाअल्लाह कोई गरीब ना बचेगा। गरीबों की मदद करना भी तो यहाँ जरूरी है। हिकमत तो यही है कि गरीबों की मदद होनी है, तो सिर्फ गरीबों की तरह वीआईपी अगर सदका फित्र निकालेंगे, तो कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, तू तो मालदार था, कपड़े ब्रांडेड पहनकर वीआईपी बता रहा है, सदका फित्र में तीसरी क्वालिटी। कितना धोखाबाजी! और ये धोखेबाजी किसको? खुद को, किसी के लिए नहीं। कयामत के दिन हिसाब होगा कि तू तो मालदार था। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? आ रही है? किस किस की आ रही है समझ में? कहो ऊंचा सुभान अल्लाह। तो अब जो जैसा मालदार है,
वैसा निकाले। कुछ लोग आते, इमाम साहब आपने 80 रुपए का ऐलान कर दिया, हला जगह 60 रुपए का है, 50 रुपए का है, 2 रुपए निकाल देना, मेरा क्या जाता है? अल्लाह तो पूछेगा ना, अल्लाह हिसाब लेगा कि नहीं? तो अपनी अपनी मालदारी के हिसाब से सदका फित्र निकालना, ये याद रखना। गरीब मोहताजों मिस्कीनों को देना। मैंने अभी पीछे 1-2 दिन पहले नमाज में बताया था आप लोगों को कि पेशावर शराबियों को और फकीरों को ना दे देना, क्योंकि ये आपके सदका फित्र से, आपके ज़कात के पैसे से शराब पिएंगे, गोश्त खाएंगे, ना रोजा रखेंगे, ना तरावी, ना नमाज, ना जुमा। ये तो नाम के मुसलमान, और मुसलमान भी इसलिए कि मुसलमानों से पैसा वसूल सके। कोई नकाब पहनकर आएगा, कोई हाथ में पट्टी लपेट कर आएगा, ये सब पेशावर हैं। और पेशावर ऐसे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे सदके पर, हमारे पैसे पर जो हम राहे खुदा में देना चाहते हैं, सबसे पहले किन लोगों का हक है? जो हम पैसा राहे खुदा में बतौर सदका या ज़कात की शक्ल में देना चाहते हैं, सबसे पहले किन लोगों का हक है? तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे माल पर सबसे पहले तुम्हारे रिश्तेदारों का हक है। किसका हक है? रिश्तेदारों का। तो पेशावर तो बाद की बात है, और ये ऐसे पेशावर हैं, आप खुद देख लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके पास 2 वक्त का खाना भी मौजूद हो, उसके लिए भीख मांगना, सवाल करना जायज नहीं। तो ये तो मजदूर रख रख के तुम्हारे दरवाजों पर आ रहे हैं, गोया ये तो मालदार होना चाहते हैं। आ रहे नहीं, रक्षा वाला साथ में ला रहे हैं, गाड़ी वाला साथ में ला रहे हैं, माइक लगा करके ऐलान कर रहे हैं, मोहताज है, हाथ पैर खराब है, कमाने वाला नहीं है, बेटियां शादियों को है, लाओ पैसा दो, सदका दो, खैरात दो, ज़कात दो। तुम दे देते हो, वो आपस में बांट करके रास्ते में एक बोतल खरीदी और गोश्त खरीदा और खूब मस्ती करते तुम्हारे पैसे से। ऐसे लोगों को ना दो। हाँ, तुम्हारा जी चाहता है दे दे इनको, तो बतौरे मदद दे दो, मतलब वो चीजें ना दो जो तुम पर इस्लाम में वाजिब रखी गई है, जैसे सदका फित्र है या ज़कात है, क्योंकि ये अगर सही जगह ना दिया तो फिर तुम पर बाकी रह जाएगा और फिर पकड़ होगी तुम्हारी कयामत के दिन। समझ आ रही है ना बात? हाँ, तकरीर का मौजू मेरा यही है। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसको देना बेहतर है? हम किसको दें जिस पर हमें सवाब ज्यादा मिले? जो लोग छत पर ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं या बाहर जगह मिली है, वो भी तवज्जो से सुने मेरी इस गुफ्तगू को। या रसूल अल्लाह, हम किसको अपना सदका दें, किसको ज़कात दें जिस पर हमें सवाब ज्यादा मिले? तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम अपने उन रिश्तेदारों को दो जो तुमसे दुश्मनी रखते हैं और तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अल्लाह उस पर तुम्हें दूना सवाब अता फरमाएगा। किन रिश्तेदारों को दो? जो तुमसे दुश्मनी भी रखते हैं और तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनको अपना सदका दो, उनको अपनी ज़कात दो, अल्लाह उस पर तुम्हें दूना सवाब अता फरमाएगा। लेकिन कौन लोग हैं रिश्तेदारी में जिनको हम नहीं दे सकते? कौन लोग हैं रिश्तेदारी में जिनको हम नहीं दे सकते? बिल्कुल आसान समझा देता हूं, समझ लो। सबसे पहले दादा दादी, किसको नहीं दे सकते? इनकी जिम्मेदारी आप पर है, तो इनको सदका ज़कात नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपके घर के मेंबर हैं। नाना नानी, ये जोड़ा नाना नानी, इनको सदका ज़कात फितरा नहीं दिया जा सकता, ये भी आप ही के मेंबर हैं, क्योंकि आपकी माँ के ये वालिदैन हैं। तो जैसे आपके बाप के वालिदैन, ऐसे माँ के वालिदैन बराबर रखते हैं हैसियत। बात समझ में आई? दादा दादी, नाना नानी और माँ और बाप, अपने अम्मी और अब्बू,
मियाँ बीबी जोड़ा समझो, दादा दादी, नाना नानी, अम्मा और अम्मा और अब्बा, और मियाँ बीबी, और बेटा और बेटी, पोता और पोती, नवासा और नवासी। इन लोगों के अलावा अपना ज़कात सदका दिया करो। भाई बहन को दे सकता है, बहन भाई को दे सकता है, मामू भांजे को दे सकता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? किन लोगों को नहीं देना है, बस ये याद रखना है, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, मियाँ बीवी, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इनके अलावा सबको दो। और सबसे पहले जो रिश्ते में आते हैं उनको दो। इनके बाद जो सबसे पहले, मिसाल के तौर पर आपके चाचा, मिसाल के तौर पर आपकी फूफी, मिसाल के तौर पर आपकी बहन, ये सबसे पहले रिश्ते में आते हैं। कई बार मुसलमान दिखावे के लिए करता ऐसा है कि मस्जिद में आकर ऐलान करता है मुझे 50,000 ज़कात देनी थी, कोई लेने वाला है? और बहन सोच रही होती है भाई मालदार है, ज़कात निकालेगा तो मेरा भला हो जाएगा, और इस लायक है भी, हकदार है भी, और ये ऐलान कर रहा है, मतलब ये रियाकारी कर रहा है, दिखावा कर रहा है। तुम्हारे ऐसे ज़कात, ऐसे सदके, ऐसी इबादत कल क़यामत के दिन मुंह पर मार दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझो मेरी बात, सबसे पहले तुम्हारे रिश्तेदारों का हक है, फिर तुम्हारे पड़ोसियों का, ईमान वालों का, ईमान वालों का। अगर दूसरे हो तो बतौरे मदद दे दो, पर सदका ज़कात नहीं, सदका फित्र भी सदका ही है। सबसे पहले रिश्तेदार, खानदान में, पड़ोस में, गली में, महल्ले में, कॉलोनी में, गांव में, कस्बे में, वो लोग हकदार हैं। लोग सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं कि हमें ज़कात देनी थी, कोई मिल नहीं रहा है। हर जगह मुसलमान परेशान हाल हैं, बस लोग अपना दिखावा करना चाहते हैं। दिखावा ना करो, ऐसी इबादत करो, ऐसा सदका दो, ऐसा माल खर्च करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो हाथ सबसे बेहतर और वो सदका सबसे बेहतर कि एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को खबर ना चले। कैसा? कि एक हाथ से दिया जाए और दूसरे हाथ को पता ना हो। आजकल तो लोग खूब चर्चा करके देते हैं, हालांकि हम यहाँ जो चंदा करते हैं ना मस्जिद का, नाम बोल बोल कर इसलिए करते हैं कि कभी कभी बोलकर देना भी बेहतर होता है, इसलिए कि एक का नाम बोलते हैं तो 10 और देने वाले तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ एक का नाम बोलने की वजह से 10 लोग और देने वाले बनते हैं, तो यहाँ नाम बोल देना बेहतर है। बात समझ में आ रही है? कहीं बोलना नहीं बेहतर होता है, कहीं बोल देना बेहतर होता है, इसमें हिकमत हुआ करती है। सुनो, सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम अगर किसी गरीब को कपड़ा पहनाए, किसी नंगे को कपड़ा पहनाए, किसी भूखे को खिला दे, किसी प्यासे को पिला दे, किसी घर जिसका घर ना हो उसको घर का इंतजाम करा दे, तो हमें कितना सवाब मिलेगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा, जिसने किसी नंगे को कपड़ा पहनाया, जब तक उसके जिस्म पर उस कपड़े का एक धागा भी बाकी रहेगा, फरिश्ते उसके नामा अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह। अर्ज किया रसूल अल्लाह और फजीलत बयान फरमाइए। मेरे आका फरमाते हैं जिसने किसी नंगे को कपड़ा पहनाया, अल्लाह उसे जन्नत का जोड़ा पहनाएगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो है? कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? देखो मेरा रोजा भी है, फिर भी मैं बोल रहा हूं ना पूरी ताकत लगाकर। माइक अच्छा नहीं बोल रहा है जैसे और जुमा में बोलता था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि अल्लाह के रसूल की कुछ बातें हदीस शरीफ आप तक पहुंचा दूं। सहाबा पूछते हैं या रसूल अल्लाह, किसी ने भूखे को खाना खिलाया तो उसका क्या मामला है? मेरे आका फरमाते हैं किसी ने भूखे को, गरीब को खाना खिलाया, मुसाफिर को खाना खिलाया, जरूरतमंद
مند کو کھانا کھلایا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا۔ جس نے کسی پیاسے کو پانی پلایا، میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اسے جنت کی شراب طہور پلائے گا۔ سبحان اللہ، جنت کی شراب طہور جانتے ہیں؟ ایسی شراب طہور ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ کتنی لذت والی ہوگی، دودھ سے زیادہ سفید ہوگی اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، اور اس کو پینے کے بعد میں جو مزہ آئے گا، دنیا میں کوئی نشہ، کوئی شے، کوئی چیز ایسی بنی ہی نہیں کہ وہ شراب طہور کا مقابلہ کر سکے۔ دنیا میں کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا کہ شراب طہور کا کیا لطف ہوگا جو اللہ جنتیوں کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے، یہ ماہ مبارک گزر رہا ہے، خوب صدقہ دو، خوب خیرات کرو، خوب زکات دو۔ سنو، رمضان کے علاوہ 70,000 روپے تم راہ خدا میں دو، اور رمضان المبارک میں تم 700 روپے راہ خدا میں دو، تو وہ 70,000 کے برابر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سخی وہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ کیا حاصل کر لیتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سخی جنت کے قریب ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سخی جو خرچ کرتا ہے وہ جنت کے بھی قریب ہے۔ سخی جو خرچ کرتا ہے جائز جگہوں پر، اپنے بچوں پر، ان کی دیکھ ریکھ پر، ان کے کپڑا لتا پر، کھانے پینے پر، ان کے مکان پر، ان کے اخراجات پر، اور راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں کے بھی قریب ہے، اور فرماتے ہیں بعید من النار، اور ایسا انسان جہنم سے دور ہے۔ کس سے دور ہے؟ جہنم سے دور ہے۔ لہذا میرے بھائیوں سخی بنو۔ اس کے برعکس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البخیل قریب من النار، بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور وہ بخیل جو کنجوس ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے بھی دور ہے، وہ لوگوں کی دلوں سے بھی دور ہے، وہ جنت سے بھی دور ہے، قریب من النار، اور وہ جہنم کے قریب ہے۔ بخیل نہ بنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں البخیل قریب من النار، بعید من اللہ، جہنم کے قریب ہے بخیل انسان اور جنت سے دور ہے۔ لہذا میرے آقا کا فرمان ہے السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو سخی ہے، جو خرچ کرنا جانتا ہے، راہ خدا میں دینا جانتا ہے، وہ انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ انسان جنت کے قریب ہو جاتا ہے، وہ انسان لوگوں کے دلوں کے قریب ہو جاتا ہے، وہ انسان جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ ہم نماز اسی لیے پڑھتے
کرتے ہیں کہ جہنم سے دور ہو جائیں, ہم سجدے اس لیے کرتے ہیں جہنم سے دور ہو جائیں, ہم صدقہ و خیرات اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب ہم کو حاصل ہو جائے. یہ ماہ مبارک چل رہا ہے, خوب صدقہ و خیرات کرو تاکہ اللہ کا قرب تم کو حاصل ہو جائے. یہ ماہ مبارک چل رہا ہے, میرے بھائیوں نے خوب خرچ کیا, ماشاءاللہ خوب خرچ کیا. کوئی افطاری کی شکل میں لے کر کے آیا, پورے مہینے خوب رونق رہی ہماری مسجد میں. خزانچی محمد یونس صاحب نے خوب افطار کرایا. حاکم علی ہمارے بھائی, انہوں نے بھی ایک دن افطار کا اہتمام کیا. محمد سہیل ایک نوجوان ہیں, انہوں نے بھی افطار کا اہتمام کیا. ہمارے نوجوانان کمیٹی جس میں بہت سارے نوجوان ہیں, انہوں نے تو ایسا کیا کہ جھنڈا گاڑ دیا ماشاءاللہ. مطلب پبلک میں ریاکاری انہوں نے نہیں کی, بلکہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. لوگوں کو افطار بھی کرایا اور کھانا بھی کھلایا, خوب خرچ کیا. ہماری ماں بہنوں نے اپنے گھروں سے چھوٹی چھوٹی رکابیوں میں, پلیٹوں میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خوب افطار بھیجا. ہمارے بھائی عارف نے خوب پانی پلایا, نائب صدر صاحب نے خوب کھجوریں کھلائیں, نوجوانوں نے خوب برتن مانجے اور خوب پلیٹوں میں آپ تک افطار پہنچایا. اور لوگ کر رہے ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ سب ہی کی اولادیں ہیں, سب کے نام میں جانتا ہوں, انہوں نے مسجد میں خوب صفائی کی ہے, خوب پچھائی دھلائی کی ہے. سب بھائی لے کر کے آئے, گڈو بھائی نے بھی چندہ دیا, آپ سب نے چندہ دیا. سب کے چہرے مجھ کو یاد ہیں, سب کی مسکراہٹ کو میں جانتا ہوں, سب کے خرچ کرنے کو میں جانتا ہوں, کیونکہ میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں, سب محسوس کر رہا ہوتا ہوں, اور میں کروں یا نہ کروں میرا رب سب جان رہا ہے. اس نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہمارے کندھوں پر موجود ہے, جو سب لکھ رہے ہیں. اچھائی کی ہے تو لکھ لی ہے, برائی کی ہے تو لکھ دی ہے. بلکہ میں نے پرسوں اعلان کیا تھا کہ میرے بھائیوں ہماری اس مسجد میں ایک چٹائی چاہیے تھی جو تھوڑی بڑی ہو تاکہ ہم چٹائی لے آئے. ایک ہی وقت میں میرے بھائیوں نے 5,000 دیا, دوسرا وقت آیا تو 10,500 کا چندہ ہو گیا. عام نمازوں میں 10,000 کا چندہ ہو گیا اور چٹائی ہم خرید کر لے آئے. مطلب میرے کہنے کا یہ ہے, میں کسی کی تعریفات میں نہیں لگا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خوب خرچہ کیا ہے. اللہ آپ کے اس خرچ کرنے کو قبول فرمائے. ایک منٹ یہیں پہ بیٹھ جاؤ. اللہ آپ کے سب کے خرچ کرنے کو قبول فرمائے. ایک منٹ بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. خوب قبول فرمائے. خوب خرچہ کیا ہے ہمارے بھائیوں نے, تمام کالونی سے. نام نہ بولوں تو کیا ہوا, اللہ تو سب جانتا ہے. خوب جوس پلائے ہیں. اب یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے, جمعۃ الوداع میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. بس ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ اب یہ 11 مہینے کے بعد آئے گا. نہ جانے میں آپ کا افطار کھا پاؤں, نہ جانے آپ کسی کا کھا پائیں یا نہ کھا پائیں, نہ جانے اگلے سال ہمیں اس مسجد کی رونقیں دیکھنے کو ملے یا نہ ملے, نہ جانے وہ قرآن سننے کی رونقیں ہمیں دیکھنے کو ملے یا نہ ملے, نہ جانے یہ بچے جو پلیٹیں دھو دھو کر ہمیں افطار کھلا رہے ہیں اگلے سال کس حال میں ہو, نہ جانے نوجوان جنہوں نے ہمیں خوب کولڈ ڈرنک اور فروٹیاں پلائی ہیں, وہ ماں بہنیں جو گھروں سے اپنے چولہے پر بنا کر مسجد کی دہلیز تک لائی ہیں, اگلے سال ملے یا نہ ملے. آؤ خوب دعا کر لیں کہ مولا ہمارے جن بھائیوں نے مسجد میں اہتمام کیا ہے, تراویح کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں, قرآن سن رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, افطار لا رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں, برتن مانج رہے ہیں, مولا ان سب کو اگلے سال بھی توفیق عطا فرما دے, رمضان کی رونقیں عطا فرما دے. عالم بھائی نے ہمارے ایک دن بڑا اچھا اہتمام کیا, اللہ ان کے بھی سے کرنے کو قبول فرما لے. ہماری جو نوجوان
कमेटी है, मौला उन्हें भी खूब तरक्कियां अता फरमाए। हमारे खजांची, सदर, सेक्रेटरी, मेंबरान जितने भी हैं, अल्लाह उन्हें खूब तरक्कियां अता फरमाए। चंदा देने वाले, चंदा लेने वाले, खर्च करने वाले, मेहनतें काबिशे काम करने वाले, खूब काम करते हैं हमारे भाई। कोई वुजू खाना साफ कर रहा है, कोई इस्तिंजा खाना साफ कर रहा है, कोई पंखे साफ कर रहा है, कोई लाइटें लगा रहा है। यूनुस भाई हमारे गैस वाले माइक की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। मैं किस किस का नाम लूं? हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबान से बोल निकालते हैं। हमारे भाई मस्जिद में काम करते नजर आते हैं। वो नौजवान जो फैक्ट्री में काम करते हैं, अपना घर बार छोड़कर यहाँ हाजिर हैं, क्या उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो फैक्ट्री में बैठकर एहतमाम कर ले इफ्तार का? नहीं, वो आपकी और मेरी मोहब्बत में मस्जिद तक आते हैं और दस्तरखान पर इफ्तार के बैठ जाते हैं। उनके मुस्कुराते हुए चेहरे मौला सबके घर वालों को सलामत रखे, सबकी हिम्मत को बढ़ाए, सबकी ताकत को बढ़ाए, कारोबार को बढ़ाए, दीनदारी को बढ़ाए। इन कलेजों को मौला बढ़ा दे, इन सीनों को चौड़ा कर दे और इस मस्जिद से हर निस्बत रखने वाले फर्द को, हर निस्बत रखने वाली हमारी खातून को अल्लाह खूब हौसला अता फरमा दे। क्यों बोल रहे हैं? इधर आके क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? बताओ क्या दिक्कत है? यहाँ के लोग तो बैठे हैं और सुन रहे हैं। आप बाहर अपनी जिम्मेदारी निभाओ। खूब हमारे भाइयों ने खर्च किया है और फिर मैंने जब ऐलान किया 1100 रुपए का, 5100 रुपए का खूब खर्चा दिया, कई लाख रुपए आपने चंदा दिया है। मैं आपको बताऊं, 1 साल का मेरा अंदाजा है, मैंने कलम से जोड़ा नहीं है, 1 साल का मेरा अंदाजा तकरीबन है कि आपने मस्जिद में जो चंदा दिया है 15 से 16 लाख रुपए चंदा दिया है। कितना? 15 से 16 लाख रुपए चंदा 1 साल में है। किसी की इतनी आमदनी मस्जिद में आपने दिया है। आपकी हैसियत को देखा जाए, कारोबार को देखा जाए तो इस लायक नहीं है आप। आपके जिगरे अल्लाह ने बड़ा कर दिए हैं, आपके दिल वसी कर दिए हैं, आपको हिम्मत अल्लाह ने दी है। जो इतना चंदा मस्जिद में दे रहे हैं, महीने का तकरीबन मस्जिद का खर्च 40,000 के आसपास है, वो भी पूरा हो रहा है और पैसा जमा भी हो रहा है। मतलब खूब आपने चंदा दिया है। अल्लाह आपके इस हौसलों को बुलंद फरमा दे। आपके बच्चे जो कॉलेजों में, स्कूलों में, मदरसों में पढ़ रहे हैं, मौला उन्हें मंजिलें मकसूद अता फरमा दे, मौला उन्हें फतह अता फरमा दे, नुसरत अता फरमा दे। मौला ताला हमारी खवातीनों को इस्लामी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक जमाना था कि हमारी मस्जिद में कोई एहतिकाफ करने को तैयार नहीं था। 2 छोटे छोटे नौजवान जिनकी जड़ती हुई जवानी थी, मैंने बड़ी मुश्किल से उनको एहतिकाफ में बिठाया था। आज हाल ये है कि अगर हम ऐलान करें कि 10 लोग एहतिकाफ में चाहिए तो 10 नहीं 20 लोग तैयार हो जाएंगे कि इस मस्जिद में हम एहतिकाफ को तैयार हैं। ये माहौल कितना अच्छा बन गया है। चटाइयां पूर नहीं डाल पा रहे हैं, देख रहे हैं जुमा की नमाज में कहां से कहां तक टेंट लगाया गया है। दूर दूर से लोग अपनी सवारियों से नमाज पढ़ने यहाँ आते हैं, कहते हैं निजाम अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, इंतजाम अच्छा है। अल्लाह इस निजाम को मजीद तरक्कियां अता फरमा दे। मौला इस मस्जिद को खूब तरक्कियां अता फरमाए। हर फर्द जो चंदा देता है या नहीं देता है, मौला उसके कारोबार में खूब तरक्कियां नाजिल फरमा दे। अब ये जुमातुल विदा है, मतलब रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप कुछ लाए हैं मस्जिद के लिए तो बराए मेहरबानी पहुंचा दें। वक्त कम है, टाइम हो चुका है और मैं भी काफी देर से बोल रहा हूं, थोड़ा थकावट महसूस कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। आप अभी सुभान अल्लाह 500 रुपए हमारे यासीन चचा जान के छोटे बेटे हैं, बड़े अच्छा साले साहब है नूर मोहम्मद, उन्होंने अभी 1 मिनट जो हाथ में वो बोल दूं है ना, 500 रुपए नूर मोहम्मद साहब ने जो चटाई लाए थे उसमें दिए हैं। मौला ताला कबूल फरमाए और उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। 500 रुपए गुड्डू भाई, सोहराब भाई उर्फ गुड्डू भाई